ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से कुंभ राशि के जातक 17 अक्टूबर 2025 दोपहर में 2 बजे के आसपास सूर्यदेव जो हैं कन्या राशि को छोड़ देंगे, आपके अष्टम भाव को छोड़ देंगे और पहुंच जाएंगे भाग्य स्थान पर। तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश करते ही नीच प्रभावी हो जाएंगे और वहां पर पहले से ही बुध और मंगल की जोड़ी बनकर जो है बैठी हुई है, वो स्वागत करेगी सूर्यदेव का। अब ये जो तुला राशि स्थान है भाग्य स्थान में, इसमें पहले से ही कुंभ राशि में जो राहु बाबा जो बैठे हुए हैं उनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी राहु की दृष्टि के संपर्क में आ जाएंगे सीधे तौर पर। अब ये जो बड़ा परिवर्तन है, इसके होने के साथ ही दोपहर में 2 बजे के पश्चात ही वैसे जो शुद्ध जो समय है वह है 1:53। तो तब तक वह कन्या राशि बने रहेंगे, अष्टम भाव में बने रहेंगे। आपके जो गोचर में कुंडली बन के आती है इसके पश्चात आगे मूव करेंगे। अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि राहु की कोई मित्र प्रकृति सूर्यदेव के प्रति नहीं है, ना सूर्यदेव की कोई मित्र प्रकृति है। सूर्य नीच के और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। राहु बड़ी मजबूती के साथ लगन में ही बैठे हुए हैं। फिर भी ये कहा जा रहा है समय बदल रहा है और भाग्य का नया चक्र आपके साथ चलने लग जाएगा। ये इसके पीछे लॉजिक क्या है? जब सम्मुख कुछ दिखाई कुछ और दे रहा है तो फल विपरीत आप कैसे बता सकते हैं? देखिए, जो भी गणना बताई जाती है वह केवल और केवल स्कैनिंग विद्या के जो सूत्र हैं, उस विद्या का जो अनुभव है उसके बेस पे ही बताई जाती है। कुल मिला के ऊर्जा को रीड करा जाता है, फिर अपने शब्दों में उसको समझाने का प्रयास करा जाता है, प्रार्थना करी जाती है। ज्योतिष विद्या के किसी भी सूत्र से कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ जातकों को अगर नहीं अनुभव है तो मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को समझने के लिए कि अलग प्रकार की बात कही जा रही है, हमारे को कुछ ग्रहों को भी शामिल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके धन स्थान के ऊपर बैठे हुए मीन राशि में शनि बाबा, जो 28 नवंबर तक वक्री चल रहे हैं। स्कैनिंग विद्या ये कहती है कि शनिदेव जहां बैठे हुए हैं जिम्मेदारी उनकी है। तो आपके कुटुंब की, वाणी की, धन भंडारण की जिम्मेदारी शनि की है। और शनि जहां बैठते हैं, शनिदेव वहां से बैठकर आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे हैं। ऐसा लगता जरूर है कि मेरा धन भंडारण जो है वो खतरे में आ चुका है, लेकिन पूर्णतः जीरो नहीं होने देते शनिदेव। अब शनिदेव की ये जो प्रकृति है, क्योंकि अब आपके स्वामी हैं, इसलिए ये भी ध्यान बना के रखिएगा कि इनकी जो तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वह आपके सुख स्थान पे पड़ रही है, जहाँ पर वृषभ राशि, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। तीसरी दृष्टि जो है, शनिदेव जो है आपके सुखों की बढ़ोतरी के लिए, आपको आपके कुटुंब में बड़ा ऊंचा स्थान दिलवाने के लिए और बहुत सारे लेसन लर्न करवाने के लिए अब जो परिश्रम आपसे करवा रहे हैं, उसको परिश्रम के पीछे जो शनिदेव की भावना है कि आप जो है बड़ी सोच रखिए, तो बड़ा आदमी तो स्वयं ही बनने शुरू हो जाओगे। जब तक सोच में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक ये चीज़ समझ लीजिए कि सुखों के प्रति जो ये मेरी तीसरी दृष्टि जा रही है, ये तब तक आपको चुभती ही रहेगी। ये बताइए, इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ध्यान बना के रखिएगा कि हमने प्रार्थना करी कि हमारे को हिमालय पर्वत के समान भोग चाहिए, और एक पूछा गया कि मेहनत किस हिसाब से करोगे? भाई चींटी जितनी मेहनत कर लेंगे। हालांकि चींटी भी कई गुना वजन उठा लेती है अपने बाहर से। मेहनत करने में तो छोटा सा प्राणी भी जो है पीछे नहीं रहता है। लेकिन हमने जो उदाहरण वह दिया है, किसी प्रकार से संघर्ष को जो है हम झेलना ही नहीं चाहते हैं। अब शनिदेव ने तो आपको राजा बनाना ही बनाना है। ये जो अंतिम जो चरण चल रहा है, ये बहुत कुछ आपको दे के जाने वाला है। ये वर्ष भी आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। लेकिन हम जो है अपनी नियम शर्तों के आधार पर उसको तोलते हुए जब अपनाते हैं, फिर हमारे को दुख होता है कि किसी भी विद्वान की वाणी को क्लियर नहीं होती है। सबने एक प्रकार की जो है व्यापार की श्रृंखला बना रखी है। स्वयं के ऊपर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि हम अपने उद्धार के लिए क्या वाकई ही इन ग्रहों के गोचर व्यवस्था के ऊपर आश्रित बने हुए हैं, या आज भी हमारे को यह चीज़ अच्छे से क्लियर है कि कर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो अब शनिदेव जो जिस तरफ मोड़ रहे हैं, वहाँ आगे केवल और केवल जो सुखों की भरमार है। बस थोड़ा सा वो जो कुछ करवाना चाह रहे हैं उसको होने दीजिए। अब आगे हम जो बात करते हैं केतु बाबा के ऊपर। केतु बाबा आपके सिंह राशि में बैठे हुए हैं, या आपका सप्तम भाव है। सप्तम भाव से सिर्फ अभी के लिए आप एक चीज़ समझिएगा, आपकी दैनिक आमदनी, जिससे आपका घर चलता है।
अब 17 तारीख को दोपहर में 2 बजे के आसपास सूर्यदेव नीच प्रभावी हो जाएंगे और 18 तारीख को यानी 18 अक्टूबर अगले ही दिन गुरुदेव जो हैं वो कर्क राशि में आके उच्च प्रभावी हो जाएंगे। ध्यान बना के रखिएगा, ये सामान्य उच्च प्रभाव में नहीं है, ये पूरे 8 वर्षों तक अतिचारी चाल में है, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में है। ये कर्क राशि बेशक आपके षष्ठम भाव में पड़ती है, लेकिन उच्च का होने का मतलब उच्च ही है। तो केतु अलर्ट मोड में आ जाएंगे। केतु की जो ज्ञान दृष्टि है वह आपके धनु राशि स्थान पर पड़ रही है, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, यह आपका सर्वलाभ सेक्शन है। अब केतु आपके पास जो भी आध्यात्मिक ऊर्जा है उसके आधार पर सबसे पहले तो दैनिक आमदनी में इंक्रीज देने लग जाएंगे और हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए जो भी आप चेष्टा कर रहे हो उससे जो पुण्य पैदा हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति देव का प्रेशर भी आ चुका है, अब 18 तारीख से उसको देना शुरू कर देंगे। यानी आपके जीवन में अब जो कुछ होना है वह केतु के आधार पर होना है, और केतु का आधार सिर्फ एक ही है कि जितने अधिक शुभ कर्म करते जाओगे उतनी जल्दी जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर फल मिलने शुरू हो जाएंगे। ध्यान बना के रखिएगा, केतु का एक सूत्र स्कैनिंग विद्या का यह भी कहता है कि शनि की भांति तुम भी चिंता मत करो, बहुत ज़्यादा इसकी चिंता मत करो कि धन कहाँ से आएगा, खर्चे कैसे चलेंगे। जब आज तक का जीवन मैंने यहाँ तक निकलवा दिया तो मैंने कुछ सोच के ही जो है यहाँ पर प्रवेश करा है, कुछ सोच के रखा हुआ है तुम्हारे लिए। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार मत बनो, थोड़ा संयमित होकर चलो, क्योंकि बहुत बड़ा अगर बनना चाहते हो तो अपनी सोच को बढ़ाना सीखो, सोच को ऊंचा उठाना सीखो। उसके पश्चात हमारे को शुक्र के ऊपर चर्चा कर लेनी चाहिए। शुक्रदेव 9 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश कर गए थे। कन्या राशि में प्रवेश करते ही यह भी कन्या राशि के प्रभाव से नीच प्रभावी हो गए थे, यानी आदि पावर में हो गए थे। अब यह भी है भी तो अष्टम स्थान। ध्यान बना के समझिएगा कि सूर्यदेव पहले से कन्या राशि में बैठे हुए थे, जो कि 17 तारीख को दोपहर को 2 बजे इसको छोड़ेंगे। अब सूर्यदेव का प्रकाश इतना अधिक है कि शुक्र का जो प्रकाश है वह लगभग छुप गया था। अब स्कैनिंग विद्या का दूसरा सूत्र यहाँ समझाता है कि जातक की कुंडली में, चाहे गोचर में, चाहे लग्न में, चाहे नवमांश में, चाहे दशमांश में, केवल स्कैनिंग विद्या समझाती है, शनि और शुक्र का किसी प्रकार से दृष्टि संबंध बन रहा है तो जातक दरिद्रता नहीं भोगता है। ये क्लियर होना चाहिए, दरिद्रता कहते किसको है। किसी भी रूप में जातक के पाप कर्म जाने या अनजाने में उसके साथ चल रहे हैं, विशेषता किसी स्त्री की हाई चल रही है, तो भी शनि और शुक्र का आपसी दृष्टि संबंध उसको जो है दरिद्रता भोगने नहीं देता है, चाहे जो मर्जी कर लो। शनि देव की दृष्टि किसी भी रूप में शुक्र के ऊपर बन जाती है तो यह योग जो फलित हो जाता है। अब अक्टूबर के शुरुआत में ही जातक जो कुंभ राशि के पैरे पैरे जाते हैं कि अचानक से खर्च आ गया, अचानक से ऐसे लगा कि कुछ नहीं होने वाला, अचानक से निराशा होने लग गई, बहुत सारी चीज़ें खराब होने लग गई। विशेषता धन को आधार बना के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो जातक को लगने लग गया कि कुछ नहीं होने वाला, सब कोरी कोरी बातें हैं। या तो जो है अपना एक लक्ष्य बनाकर उसमें जुट जाओ और किसी से मदद की आशा मत रखो। तो जुटी जाना चाहिए आपको, लक्ष्य बना के आशा रखनी नहीं चाहिए, स्वयं के ऊपर रखनी चाहिए, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन हर जगह भटकाव फिर तो मिलता ही मिलता है। तो शुक्र जो है जब उनके प्रकाश से मुक्त हो गए तो पुनः शनि की दृष्टि में आ गए और पुनः जो है आपकी स्थितियां 17 तारीख से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। 18 तारीख से भी और इसमें बदलाव आने लग जाएंगे और ये जो जाता जाता वर्ष है आपके लिए कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। लेकिन मर्म आपको समझना है, जो शनिदेव के जो गोचरी व्यवस्था समझाते समय मैंने जो प्रार्थना करी थी। अब समझिए आपके भाग्य स्थान को। सूर्यदेव यहाँ पहुँच चुके हैं, बुध बाबा 24 तारीख तक बैठे हुए हैं। इसके पश्चात आगे आपके 10वें सेक्शन में पहुँच जाएंगे जहाँ पर वृश्चिक राशि है, 8 नंबर लिखा हुआ है। मंगल भी आगे पहुँच जाएंगे, मंगल स्वग्रही हो जाएंगे, अपने घर में पहुँच जाएंगे 27 तारीख को। सूर्यदेव यहाँ पर अकेले रह जाएंगे। अब वो बात क्लियर नहीं हो रही है कि राहु की दृष्टि कैसे बल दे रही है। देखिए स्कैनिंग विद्या ये कहती है कि जब बृहस्पति उग्र होंगे तो शनिदेव हर प्रकार का न्याय करने पे विवश हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों मिरर प्लैनेट्स हैं। सामने शनि है, पीछे बृहस्पति दिखेंगे ही दिखेंगे केवल स्कैनिंग विद्या में, और सामने बृहस्पति है, पीछे शनिदेव दिखेंगे। अब शनिदेव जो है विवश इसलिए हैं क्योंकि बृहस्पति पूरे 8 वर्षों तक अतिचारी चाल में है। तो शनिदेव को पूरी फुल परमिशन है और बहुत ज़्यादा दबाव है कि आपने हर क्षेत्र में न्याय करना ही करना है। ये जो प्रकृति के जो आप बदलते स्वरूप देख रहे हो ना, एकदम बहुत ज़्यादा जल, गर्मी, ठंड भी बहुत ज़्यादा इस वर्ष बताई जा रही है विद्वानों के द्वारा।
ये सब क्या है, ये शनि ही कर रहे हैं। करवा कौन रहा है? अतिचारी बृहस्पति। तो हम सब कैसे इससे बच जाएंगे? अब शनिदेव 28 नवंबर तक जो वक्री स्वभाव में है, इनकी वक्री दृष्टि कहाँ पड़ रही है? एक भाव पीछे। एक भाव पीछे क्या है? कुंभ राशि, यानी कि आपके लगन भाव पे पड़ रही है। किसको निखार रहे हैं? कुंभ राशि स्थान को, लगन को निखार रहे हैं। तो राहु तो उनके दृष्टि में आ ही रहा है। अब राहु के पास भी 12वीं दृष्टि है, एक भाव पीछे देखने, क्योंकि वो स्वतः ही वक्री चलते हैं। स्वतः ही मतलब जो है प्रकृति उनकी यही है। अब जो ये वक्री दृष्टि है, जैसे हमारे चंद्र बिंदु गायब होने लग गए हैं लेखनी में से, उसी हिसाब से बहुत सारे विद्वानों की वीडियो से उनकी चर्चाओं में राहु की जो द्वादश दृष्टि है वह गायब होने लग गई है, लेकिन स्कैनिंग विदेश दृष्टि का बहुत अधिक सम्मान करती है। अब राहु के ऊपर प्रेशर किसका? शनि का। शनि के ऊपर प्रेशर किसका? बृहस्पति का। बृहस्पति अब 18 तारीख को उच्च हो जाएंगे और अधिक ताकत में आ जाएंगे। तो राहु की जो दृष्टि है वो बड़ी तेजी से सूर्यदेव को सपोर्ट करेगी। सूर्यदेव भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। एक सूक्ष्म रूप में एक न्याय प्रक्रिया आपके साथ चलने लग जाएगी, समय बदलना शुरू हो जाएगा। अब एक छोटी सी प्रार्थना, छोटा सा डिस्क्लेमर, किन जातकों के जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा, और किन जातकों के जीवन में कुछ संघर्ष अभी भी देखना बाकी है। अलग अलग प्रकृति होती है ना जातकों की। सबसे पहले वह कुंभ राशि के जातक जो पानी की तरह हैं, जिस पात्र में डाल दोगे उस पात्र में उसी का कार ले लेंगे, तो वो समझ लीजिए उनके लिए तो उत्सव की तैयारी है। और जातक ऐसे हैं जिनके मन में अभी भी, आज भी इस ज़माने में यह बातें हैं कि हम अमुक बिरादरी के हैं, हम ऊंची बिरादरी के हैं, सम्मुख व्यक्ति नीची बिरादरी का है। कोई शिष्टाचार नहीं है उनके परिवार में, कोई रिश्तों की मर्यादा नहीं है। केवल क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं कि मेरे समान जो है पूजनीय कौन है, कि अच्छा अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं, ये कल का जो बच्चा आया, कल का लड़का आया, ये हमें कुछ सिखा देगा। यही भाव लेके जो घूम रहे हैं, तो ये ग्रह आपके अंदर ही बैठे इन भावों को समझ रहे हैं। विशेषता शनि समझ रहे हैं कि बाबू अपनी सोच बढ़ाइए, आपको बड़ा बनना है, आपने एप्लीकेशन पहले लगा दी है, तो मैं करवाऊँ किस आधार पर? फिर आपको जो परिश्रम जो करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, ज़्यादा सोचते जा रहे हो, ओवर थिंकिंग के शिकार बनते जा रहे हो और कंप्लेंट कर रहे हो, कुछ नहीं, कहीं कुछ होने वाला है। सब जो है आराम से बैठ जाओ। आराम से बैठना नहीं होता है जिसने बड़ा बनना होता है। जिसने बड़ा बनना होता है उसकी सोच बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। वह अपने अंदर बैठे हुए शिव शक्ति का सम्मान भी करता है, और जिसके हृदय में शिव शक्ति बैठे हैं जातक का भी सम्मान करता है। यानी कुल मिला के मन मुस्कुराहट के साथ उसको अपना कार्य निकलवाना आता है। और ये टर्म एंड कंडीशन व्यर्थ की जो लागू कर रखी हैं, इससे शनिदेव को आपको आगे बढ़ाने में जिन मार्गों से अब लेके जाना पड़ रहा है, सरलता का मार्ग है कि आप अपनी पहचान जो है अपने भीतर छुपा लो, शनिदेव के चरणों में समर्पित कर लो। आप बहुत अच्छे से इस बात को, ये चीज़ समझ लीजिए कि ये एक प्रकार की दवाई है। जितनी जल्दी इसका पान कर लोगे, जितनी जल्दी इसको अपने जीवन में उतार लोगे, उतनी जल्दी आपकी प्रोग्रेस होने लग जाएगी। जो अगर कोई व्यक्ति उस हिसाब से नहीं है, आपका किसी प्रकार से कोई नियम भंग हो रहा है, तो वह अपने लिए कुछ खराब कर रहा है। आपका किसी भी कार्य में जो है अगर ये गणना निकल के आती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये हमारे घर परिवार का माहौल नहीं है, हमारे यहाँ बड़ी शुद्धता की, पवित्रता के नियम हैं, तो नियम कोई भंग नहीं होगा आपका। हाँ, लेकिन आपके कार्य जरूर रुक सकते हैं कि अगर हमारी सोच थोड़ी सी ख़राब हो रही है। शनिदेव यही सोच पे बहुत अधिक जोर दिलवा रहे हैं। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, केवल पानी की तरह बन जाइए। ज़्यादा व्यक्तियों के निजी जीवन में घुसना बंद कर दीजिए। और पास्ट की सारी कैलकुलेशन है, पास्ट की सारी चीज़ें हैं जो अब आपको अभी भी दुख देती हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इनको किसी क्षेत्र में जाकर जला डालिए। अंतिम बार जो है उनको याद करके और ख़त्म कर दीजिए। एक नए जीवन की शुरुआत करिए। तो जो हमने एक प्रकार का अटल बात कही है कि ये तो होना ही होना है, खूब बढ़िया सा सुंदर सा थंबनेल बनाकर जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये लागू हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे किसी भी रूप में सोच के अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है, कि सोच हमारी जो है बिल्कुल मूलाधार में अटकी हुई है, बात हम जो है अनाहत चक्र की कर रहे हैं, महरलोक की चर्चा हम कर रहे हैं, बताइए कितने बढ़िया बढ़िया ऋषि मुनि हैं वहाँ, बताइए कैसा वातावरण रहता होगा। मूलाधार से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जब भी गोचर के ऊपर कोई भी विद्वान चर्चा करता है, तो वह गोचर हमारे ऊपर अगर प्रभाव डालेगा तो निश्चित तौर पे हमारी सोच जो है बहुत ज़्यादा पवित्र और ऊंची उठनी शुरू हो जाएगी।
अगर हमारी कोई नित्य दिनचर्या में कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा है क्योंकि हम लेके नहीं आना चाह रहे हैं, तो बताएगी बात जो है लागू होगी तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा घूम के लागू होगी। तो विनम्र प्रार्थना है, पानी की प्रकृति को अपनाइए। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।